अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, दिस इज़ आदिल एजाज अहमद। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स को। यानी प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंसेस क्या है और दोनों में सिमिलरिटीज़ क्या है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या है। यहाँ पे मैंने लिखा है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। डियर स्टूडेंट्स, जैसे आप लोगों को मालूम है कि प्रोकैरियोटिक, प्रो मीन्स बिफोर एंड कैरियोट मीन्स न्यूक्लियस। यहां पे यू का मतलब क्या है? यू का मतलब ट्रू, कैरियोट मीन्स न्यूक्लियस। तो यहां पे क्लियर हुआ कि इसमें प्रोकैरियोटिक सेल में दोनों सेल है। देखिए, जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जमीन पे, जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो दो सेल से बना हुआ है। या तो वो प्रोकैरियोटिक सेल होगा या तो वो यूकैरियोटिक सेल होगा। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में जो है वो न्यूक्लियस नहीं है, यानी उसकी दरमियान जो साइटोप्लाज्म है वहां पे न्यूक्लियर मौजूद नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद नहीं है और वहां पे ऑर्गेनेल्स भी नहीं है। यूकैरियोटिक में तमाम की तमाम ऑर्गेनेल्स मौजूद है और उसके अंदर न्यूक्लियस भी मौजूद है। चलो हम यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना देंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने एक सेल बनाया है, ये एक सेल है और यहां पे दूसरा सेल मौजूद है। दो सेल है, इस सेल के ऊपर एक सिलवाल भी है, ये सिलवाल है। ये एनिमल्स में सिलवाल नहीं है, बल्कि बाकी जो पंजाई का सेल है उसमें सिलवाल है, प्लांट्स जो है उसमें सिलवाल है, तो इसमें भी सिलवाल मौजूद है। इसमें न्यूक्लियस भी है। इसके अंदर क्या चीज मौजूद है? इस सेल के अंदर न्यूक्लियस भी मौजूद है और इसमें न्यूक्लियस नहीं है। इसमें ऑर्गेनेल्स मौजूद है, तमाम की तमाम ऑर्गेनेल्स मौजूद है। इसमें ऑर्गेनेल्स नहीं है और इसमें राइबोसोम्स मौजूद हैं। यहां पे राइबोसोम्स मौजूद है, इसमें भी राइबोसोम्स मौजूद है। तो यहां पे क्लियर हुआ, जिस सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं है और ऑर्गेनेल्स नहीं है वो प्रोकैरियोटिक सेल है। जिस सेल के अंदर न्यूक्लियस मौजूद है और ऑर्गेनेल्स मौजूद हैं उसको हम यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। तो यहां पे वर्ड से मालूम होता है कि प्रोकैरियोटिक मींस बिफोर न्यूक्लियस, यानी प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस नहीं है। यूकैरियोटिक सेल में ट्रू न्यूक्लियस है, उसमें न्यूक्लियस मौजूद है। एक चीज और याद रखें, जितनी भी सेल्स हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की, उसमें तीन चीजें कॉमन है। चाहे वो सेल बैक्टीरिया का हो, चाहे वो सेल साइनोबैक्टीरिया का हो, चाहे वो सेल प्लांट्स का हो, चाहे वो सेल एनिमल्स का हो, चाहे वो सेल पंजाई का हो, जितने भी सेल्स हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के, उसमें तीन चीजें कॉमन है। वो तीन चीजें आप लोग लाजमी दिमाग में याद रखें, दिमाग में रखें। एक है, तमाम की तमाम सेल्स में साइटोप्लाज्म लाजमी मौजूद है और तमाम की तमाम सेल्स में सेल मेम्ब्रेन लाजमी मौजूद है और तमाम की तमाम सेल्स में जेनेटिक मटेरियल लाजमी मौजूद है, यानी डीएनए लाजमी मौजूद। ये तीन चीजें तमाम सेल्स में कॉमन है। वो प्रोकैरियोटिक में भी है ये तीन चीजें, ये यूकैरियोटिक सेल्स में भी मौजूद होते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि दोनों में डिफरेंसेस क्या है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंसेस क्या है। पहला पॉइंट, प्रोकैरियोटिक सेल में ये जो सबसे पहले 3500 मिलियन ईयर्स आगो इसको डिस्कवर हुआ, यानी ये वजूद में आया प्रोकैरियोटिक सेल। कब? ये 3500 मिलियन ईयर्स आगो ये वजूद में आया और यूकैरियोटिक सेल्स 2500 यानी 25 ईयर्स आगो वजूद में आया यूकैरियोटिक सेल। दूसरा डिफरेंस क्या है यहाँ पे? लेक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आप लोगों को मालूम है कि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, यानी न्यूक्लियस नहीं है। दूसरा यहाँ पे क्या है? इसमें न्यूक्लियस मौजूद है। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट, स्मॉल राइबोसोम्स मौजूद है। इसमें स्मॉल राइबोसोम्स है, प्रोकैरियोटिक में स्मॉल राइबोसोम्स यानी 70s
मौजूद है। और यूकैरियोटिक में लार्ज राइबोसोम्स मौजूद है। यहाँ पे देखिए लार्ज ETS राइबोसोम्स है। 3 पॉइंट्स। चौथा पॉइंट्स हम बता रहे हैं कि यह जो प्रोकैरियोटिक सेल डिवाइड होता है वो बाइनरी फिशन से होता है। ठीक है, जब प्रोकैरियोटिक यानी बैक्टीरिया के कोई सेल, एक बैक्टीरिया है, ये एक सेल है, जब ये डिवाइड होता है तो क्या होता है, बाइनरी फिशन से। यहाँ पे एक सेल से 2 सेल बन जाते हैं इस तरह, इसको हम क्या कहते हैं, बाइनरी फिशन। और यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल में जब सेल डिवाइड होता है वो माइटोसिस और मियोसिस से होता है। ठीक है, ये यहाँ पे माइटोसिस और मियोसिस होता है। ठीक है, 5वां पॉइंट्स, मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स जो मौजूद हैं, जितने भी मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स आर नॉट प्रेजेंट, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हो, गिल्जी बॉडीज हो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो प्रोकैरियोटिक में नहीं है। और यहाँ पे यूकैरियोटिक में तमाम की तमाम ऑर्गेनेल्स मौजूद हैं। छठा पॉइंट्स जो 6 नंबर पॉइंट्स हैं, सेल वॉल मेड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन। जो प्रोकैरियोटिक का जो सेल वॉल है वो किस से बना हुआ है, पेप्टाइडोग्लाइकेन से बना हुआ है। अभी स्टूडेंट्स को समझना है कि पेप्टाइडोग्लाइकेन क्या है, यानी अमाइनो एसिड और कार्बोहाइड्रेट, दोनों को हम क्या कहते हैं, यानी अमाइनो एसिड और कार्बोहाइड्रेट से बना हुआ है, इस दोनों को हम क्या कहते हैं, पेप्टाइडोग्लाइकेन कहते हैं। ये जो से बैक्टीरिया का या प्रोकैरियोटिक का जो सेल वॉल है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन से बना हुआ है। और प्लांट्स का जो सेल वॉल है वो सेलुलोज से बना हुआ है। इसी तरह इल्जी का नाम अगर आप लोगों ने सुना है, इल्जी का सेल वॉल भी किससे बना हुआ है, सेलुलोज से बना हुआ है। इल्जी का सेल वॉल भी सेलुलोज से बना हुआ है। पंजाई का जो सेल वॉल है वो काइटिन से बना हुआ है, काइटिन से। और एनिमल्स में कोई सेल वॉल नहीं है। यहां पे प्रोकैरियोटिक में सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम्स मौजूद हैं विच कंपोज ओनली डीएनए, यानी जो प्रोकैरियोटिक सेल है इसमें सिर्फ और सिर्फ जो डीएनए मौजूद है वो सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम्स है और वो बना हुआ है सिर्फ और सिर्फ डीएनए। यूकैरियोटिक में जो है वो 2 मोर देन 2 लेनर क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं उसमें। वो प्रोटीन, डीएनए, आरएनए से बना हुआ है। और यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन लेक ऑफ कोलेस्ट्रॉल, इसमें जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं है, इसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं है। और यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल मौजूद है। और ये प्रोकैरियोटिक सेल मौजूद किस ऑर्गेनिज्म में है, ये प्रोकैरियोटिक सेल एरिका में मौजूद होते हैं। एरिका यानी एक बैक्टीरिया था जो इनोसेंट बैक्टीरिया हम कहते हैं, यानी कदीम पुराना बैक्टीरिया। सबसे पहले ये बैक्टीरिया वजूद में आया, फिर ये बैक्टीरिया आया। ठीक है, यानी ये जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं वो एरिकिया में मौजूद है, बैक्टीरिया में मौजूद है एंड साइनोबैक्टीरिया में मौजूद है। दिमाग में रखिए प्रोकैरियोटिक सेल जो है सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया एंड एरिका। बाकी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसमें कौन सा सेल मौजूद है, उसमें यूकैरियोटिक सेल मौजूद है। प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक सेल है, पंजाई में यूकैरियोटिक सेल है, एनिमल्स में यूकैरियोटिक सेल है, प्लांट्स में यूकैरियोटिक सेल एटसेट्रा। ठीक है, और यहाँ पे जो प्रोकैरियोटिक रिस्पायरेशन कर रहा है ये मेसोसोम में कर रहा है। मेसोसोम्स यानी एक बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया में जो मेम्ब्रेन है उस मेम्ब्रेन से वो क्या करते हैं, यानी रिस्पायरेशन भी करते हैं। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, मेसोसोम्स कहते हैं। और यहाँ पे जो रिस्पायरेशन होता है वो रिस्पायरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑर्गेनेल है जो साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद है, इसको हम पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। यहाँ पे 11 नंबर पे यहाँ पे जो फ्लैजेलिया है, फ्लैजेलिया मेड ऑफ फ्लैजेलियन नॉट माइक्रोट्यूब्यूल। इसमें जो प्रोकैरियोटिक में जो फ्लैजेलिया मौजूद है, फ्लैजेलिया ये है,
जिसके जरिए से बैक्टीरिया क्या करते हैं, मूवमेंट। ये 2 फ्लैजेला भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, एक साइड में भी हो सकता है, सराउंडेड भी हो सकता है, ठीक है। ये फ्लैजेला उसको मूवमेंट में मदद दे रहा है। और ये फ्लैजेला जो है वो फ्लैजेलिन से बना हुआ है, नॉट माइक्रोट्यूब्यूल से। यहाँ पे यूकैरियोटिक में जो फ्लैजेला है वो ट्यूबुलिन प्रोटीन है और उसको हम क्या कहते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं, ठीक है, माइक्रो। लास्ट में आखिर में आरएनए सिंथेसिस बाय सिंगल आरएनए पॉलीमरेज। यहाँ पे जब आरएनए बनता है, आरएनए सिंथेसिस बाय सिंगल आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, यहाँ पे जब आरएनए बनता है वो एक सिंगल आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम से बनता है। लेकिन यहाँ पे यूकैरियोटिक में स्पेसिफिक आरएनए स्पेसिफिक पॉलीमरेज होते हैं, ठीक है, यानी एक स्पेसिफिक आरएनए के लिए स्पेसिफिक पॉलीमरेज। आई होप आप लोगों को समझ आया हुआ है। बहुत ही आसान है कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या है, यूकैरियोटिक सेल क्या है। थोड़ा सा हम रिव्यू करते हैं आप लोगों के लिए कि देखिए, प्रोकैरियोटिक का मतलब जिसमें न्यूक्लियस नहीं है, यूकैरियोटिक का मतलब जिसमें न्यूक्लियस है और इसमें ऑर्गेनेल्स भी नहीं है। कौन से ऑर्गेनेल्स? जिसके ऊपर मेम्ब्रेन मौजूद है। और यहाँ 3 चीजें कॉमन है तमाम की तमाम सेल्स में, एक साइटोप्लाज्म, दूसरा सेल मेम्ब्रेन, तीसरा जेनेटिक मटेरियल्स, ठीक है। ये 3 चीजें कॉमन है। प्रोकैरियोटिक सेल का भी मैंने डिटेल यहाँ लिखा हुआ है कि डिफरेंसेस क्या है दोनों में, और यूकैरियोटिक में क्या डिफरेंसेस होते हैं, किस किस में मौजूद होते हैं। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को क्लियर हुआ है। तो हमें दुआओं में याद रखना, अपना ख्याल रखें और उसका भी ख्याल रखें जिसका कोई ख्याल नहीं रखता है। अगर आप लोगों का इस वीडियो से कुछ फायदा हुआ है तो लाजमी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे ब्यूटीफुल चैनल को सब्सक्राइब करें।